सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम हिंदी के अंतर्गत पाठ 16 लेंगे जिसका नाम चोरी है, जिसके लेखक का नाम यशपाल जैन है। सर्वप्रथम हम लेखक परिचय देख लेते हैं। यशपाल जैन का जन्म सन 1912 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई। उनका जन्म अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था, इसे अंडरलाइन कीजिए। बाल साहित्य पर आपने अपनी लेखनी चलाई। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी। सन 1990 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ, इसे अंडरलाइन करें। अजंता एलोरा, अहिंसा और भारत की यात्रा उनकी ख्यातमान कृतियाँ हैं, इसे अंडरलाइन करें। आइए देखते हैं हम इस पाठ में लेखक ने क्या कहा है। नौकर हमारे जीवन का अंग होना चाहिए। हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। हम जो खाते हैं वो नौकर को भी मिलना चाहिए, ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में सुख शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। अब हम इस पाठ का सार देख लेते हैं। बिंदु मालती और नंदन का नौकर है। एक दिन घर के एक कमरे में झाड़ू लगाकर कूड़ा झाड़ू पर रखकर, कूड़ा यानी कचरा, दूसरे हाथ की मुट्ठी बांधे हुए वह बाहर आता है। बिंदु की बंदी मुट्ठी देखकर मालती को उस पर शक होता है। उसे लगता है कि वह शायद घर की कोई कीमती वस्तु मुट्ठी में दबाए हुए ले जा रहा है। मालती बिंदु को रुकने के लिए कहती है, लेकिन बिंदु उसकी आवाज़ अनसुनी कर तेजी से बढ़ने लगता है। जब वह चिल्लाती है तो वह भागने लगता है। मालती तेजी से नंदन के कमरे में पहुंचती है और बिंदु की इस हरकत के बारे में उसे बताती है। तब तक नंदन मालती के साथ कमरे से बाहर आता है। तब तक बिंदु कूड़ा फेंककर वापस आता है, यानी लौट रहा होता है। मालती बिंदु को फटकारती है पर वह कुछ नहीं बोलता। मालती उसे पुलिस में दे देने की बात भी कहती है, फिर भी बिंदु कुछ नहीं बोलता। नंदन को मालती का यह तरीका अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उसे चिल्ला चिल्ला कर बातें करती है, तो नंदन को ये बात अच्छी नहीं लगती। नंदन बिंदु से प्यार से घुमा फिरा कर घटना की असलियत जानने का प्रयास करता है। बिंदु खुलता है। वह बताता है कि अपनी मुट्ठी में उसने कमरे में गिरा हुआ कुछ मेवा ले रखा था। मेवा यानी कि काजू बादाम, जिसे ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, उसे हिंदी में मेवा कहा जाता है, जिसे उसने कूड़े के साथ फेंक दिया। कूड़े यानी कचरे के साथ फेंक दिया। नंदन और मालती कूड़े के पास जाते हैं। उन्हें वहाँ सचमुच कूड़े से काजू और थोड़े से किशमिश पड़ी हुई दिखाई देती। इस घटना से बिंदु को ऐसा लगता है मानो उसने कोई पाप कर दिया हो। नंदन बिंदु के कंधे पर हाथ रखकर उसे कमरे में ले जाता है। वह कनिस्तर से एक मुट्ठी मेवा निकालकर बिंदु को खाने के लिए देता है। वह मालती को समझाता है कि हम लोग रोज मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे बिंदु का मन चल गया तो क्या हो गया। चोरी तब तक नहीं रुकेगी जब तक सबको सब चीज़ें नहीं मिलेगी। लेकिन मालती को बिंदु के साथ नंदन का इस प्रकार का नरमी का व्यवहार पसंद नहीं आता है। नंदन और मालती अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ समय के बाद नंदन को पता चलता है कि बिंदु घर में नहीं है। मालती उसे बताती है कि वह तभी चला गया था जब यह घटना हुई थी। दोपहर बीती, शाम होने को आई, फिर भी बिंदु लौटकर नहीं आया। सोच सोच कर मालती है वो परेशान हो जाती है। चौके में बिंदु का खाना पड़ा है। मालती को बिंदु पर दया आती है। बेचारे ने झूठ बोला तो क्या हुआ, आखिर बालक है। बेचारा भूखा प्यासा कहीं भटक रहा होगा। वह उसे आसपास ढूंढती है, अपने आप को कोसती है। मैंने जरा सी बात को इतना तुल क्यों दिया, थोड़ा सा मेवा ही तो ले गया था। मालती सहन में सोचते सोचते टहल रही है। तभी कुंदन से उसे पता चलता है कि बिंदु नदी वाली कोठरी में पड़ा है। वह तुरंत वहां पहुंचती है और बिंदु को अपने साथ लेकर नंदन के कमरे में ले जाती है।
वे पूछते रह जाते हैं कि वह वहाँ क्या कर रहा था, पर बिंदु के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मालती उसे खाना परोसकर खिलाने लगती है। वह कहती है, भरपेट खा लेना, भूखा मत रहना। अब मालती की बात सुनकर नंदन के होठों पर प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट दौड़ पड़ जाती है। इस पाठ का सार यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।